क्या सूरह बकरा की आपने ये आयत कभी सुनी और गौर किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। तर्जुमा, रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। हदीस के इन अल्फाज पर गौर करें, सऊमु तसहबु, मतलब रोज़ा रखो और सेहतमंद रहो। तो आप देखें रोजे का कनेक्शन सेहत के साथ हो रहा है। कैसे हो रहा है? एलेक्स, अब आप सोचें कि आपने साल के 11 माह में गंद खाया, ऑयल्स, फैट्स, फास्ट फूड, इंतहा से गंदी चीज भी खाई है, अच्छी से अच्छी चीज भी खाई है। अब ये साल भर की गलादत जो कि आपके सेल्स के अंदर इकट्ठी होती रही थी, जमा होती रही और जो आपके सेल से निकल नहीं सकी, इसका खात्मा इस रमजान में होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफेगी, यानी आपके सेल्स के अंदर जो डेंजरस सब्सटेंसेस इकट्ठे हो गए हैं, एक्यूमुलेट हो गए हैं, ये बॉडी खुद ही इनको रिमूव कर रही है और साल भर के जो आपकी एक्यूमुलेशन हुई थी गलत चीज़ों की, वो सब अब निकल जाएगी। ये इतना कीमती प्रोसेस है कि आपके लीवर का फंक्शन भी इसी पर डिपेंड करता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, और आपकी किडनी जो कि खून को फिल्टर कर रही होती है वो भी इसी प्रोसेस पे डिपेंड हो रहा होता है। दूसरा पहलू देखें तो वो इंसुलिन सेंसिटिविटी का, यानी रोजा रखने से आपके इंसुलिन के जो लेवल्स हैं वो कम होते हैं। अब इंसुलिन के लेवल्स कम होंगे तो आपका ग्रोथ हार्मोन जो कि आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है वो बढ़ेगा, और यही इंसुलिन जब कम होगा और ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो आपकी बॉडी का जो सेलुलर रिपेयर प्रोसेस है, यानी कि जब आपके सेल्स डैमेज हो जाती हैं तो कितनी जल्दी से रिपेयर होकर सेहतमंद होंगे, ये भी इसी पे डिपेंड करता है, और ये सब रोजे की फजीलत से है। तीसरा, मेटाबॉलिक स्विच जिसे हम कीटोसिस कहते हैं, यानी एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए अब जो है फैट टूटेगा, लिपोलाइसिस होगी, फैट जो एक्यूमुलेटेड था वो टूटेगा और वही एनर्जी के लिए इस्तेमाल होगा और आपका फैट लॉस भी इसीलिए होगा।